Hello friends, I'm Ravinder Singh Padar from Strength and Soul Foundation। जैसे मैंने कहा था कि हम नकारात्मक शक्तियों के बारे में आपसे कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे। आज उस चीज़ को लेकर हम आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे कि कैसे क्या रेमेडीज़ हैं और क्या उसके तरीके हैं, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे उसके छोटे छोटे उपाय हैं, वो उसके बारे में आपसे थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप उसको पूरा ज़रूर सुनना। कल बात की थी कि नेगेटिविटी घर के भीतर कैसे और क्यों रहती है और कहाँ कहाँ उस नेगेटिविटी को हमने इसको साफ़ करना है, कैसे करना है, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो सबसे बड़ी रेमेडीज़ जो है ऑब्जर्वेशन की है। मैं फिर बोलता हूँ, सबसे बड़ी रेमेडी है ऑब्जर्वेशन, ऑब्ज़र्व करना है। 2-4 दिनों के लिए आप अपने घर को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है, कोई चीज़ ख़राब कैसे हो रही है, किस तरह से कुछ चीज़ें जो है मेरे फेवर में नहीं जा रही हैं, जो टूट रहा है या जो भी छोटी छोटी जो हरकतें हो रही हों, उस पर सिर्फ आपने ऑब्ज़र्व करना है। कोई बीमार हो रहा है तो भी ऑब्ज़र्व करना है, कोई चीज़ टूट रही है, जस्ट ऑब्ज़र्व करना है। जो भी हो रहा है आप अवेयर होना है। 2-4 दिन आप फोकस करके देखना कि इज़न्ट मेरा घर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है या अबनॉर्मलिटीज़ कुछ हो रही है। अगर कुछ इस तरह की अबनॉर्मलिटीज़ दिख रही हों या कुछ टूट रहा हो या कुछ ख़राब हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो आपने सिर्फ फोकस करना है। उसके बाद रेमेडीज़ को स्टार्ट करते हैं। रेमेडीज़ कैसे करनी है? रेमेडीज़ करने से पहले सबसे पहले अपने मन में, दिल में डर नहीं रखना। किसी तरह का कोई भी डर का भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में कुछ ऐसा वैसा है। जस्ट ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, घर की सबसे पहले तो अपने घर की जो अलमारियां हैं या आपके घर के शू रैक्स हैं या आपके बुक शेल्फ्स हैं, उन पर ध्यान देना है। इन जगहों पे कहीं एक्सेस में डस्ट तो नहीं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा कपड़ा जो 10 साल से पुराना पड़ा हो, उस घर को उस कपड़े को निकाल दीजिएगा। वो शेल्फ जो आपकी भरी पड़ी हैं उनको खाली कर दीजिएगा। किसी ज़रूरतमंद को उसको दान कर दीजिए या किसी वृद्धाश्रम में या अपना जिसे कहते हैं पिंगलवाड़ा या कोई भी किसी तरह की ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको ज़रूरत होती है, उनको बांट दीजिए। क्योंकि जब आप बांटते हो तो परमात्मा आपको बहुत देता है। उसके बाद आप जो घर के जो शू रैक्स हैं, जो शूज़ आपके बच्चों ने पहने नहीं हुए कई सालों से ऐसे बेकार पड़े हुए हैं, उन शूज़ को आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। घर में रद्दी, अखबार, कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो सारे का सारा डिस्पोज ऑफ कीजिएगा। चौथी चीज़ जो है, घर में आप देखो कोई टूटे हुए बेड या लकड़ की चीज़ें पड़ी हों, लोहे का सामान जो जिसको जंग लग गया हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हों जो आपके घर में पड़ी हों, उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। हाँ, जो बुक्स, जो कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन से लेके मैट्रिक तक की जितनी भी बच्चों की बुक्स हैं वो घर में पड़ी रहती हैं, उनको भी आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद परिवार के बच्चे को दे दीजिए। अब मैं इसके पीछे की साइंस बताता हूँ, क्यों कह रहा हूँ। असल में क्या होता है कि आप कभी छोटी सी, मैं आगे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लो कि आप एक बुक घर में रखी है, उस पर आप काई जमनी शुरू हो जाती कई बार और बुक्स में बदबू आएगी। आप बड़ी देर बाद बुक खोलोगे, अजीब सी स्मेल उसमें से आएगी। दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिविटी। आपके कपड़ों में बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आपकी बहुत सी जो गंदगी से भरी हुई चीज़ें, उनमें से हल्की हल्की स्मेल आने शुरू हो जाएगी। दैट स्मेल अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जीज इन योर होम। वो जो सारी स्मेल का जो कारण बना हुआ है वो आपके लिए नेगेटिविटी का एक, समझ लो, पूरे का पूरा एक
सिस्टम बन गया है कि एनर्जी आपके घर में बदबू की एनर्जी से, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं ये बदबू से अट्रैक्ट होती हैं। ये नेगेटिविटी का जो सबसे बड़ा कॉज बनता है घरों में, इन चीज़ों से आप इनको बाहर निकाल दीजिए। द सेकंड, द बिगेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू दैट इज़ कि आपके घर में कई ऐसे रूम होंगे जिनको कभी आपने खोला नहीं होगा, या कई स्टोर्स होते हैं कई बार हम खोलते ही नहीं हैं, यहाँ धूप नहीं जाती है, वहाँ जाके देखना बड़ी अजीब सी स्मेल आएगी, उनको भी साफ़ कीजिएगा। बर्तन अगर पुराने पड़े हुए हैं उनको भी साफ़ कीजिएगा। द सेकंड थिंग कि बहुत सारे मैं कई बार लोगों के घर जाता हूँ, कोठियों में जाता हूँ, तो कई रूम्स उन्होंने 4-4, 5-5 बेडरूम बना रखे हैं और बेडरूम में कोई जाता तक नहीं है, और इन स्पेसेस पे नेगेटिविटी आने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं। यहाँ से वो चीज़ें पनपनी शुरू होती हैं। यहाँ एक एनर्जी जो है एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बदबू की एनर्जी उन नेगेटिव फोर्सेस को बिल्कुल एक तरह की, आप समझ लो कि आपने उनको डिनर पे और आपने उनको इनवाइट कर लिया है, तो ट्राई टू कि सबसे पहले उनके लिए साफ़ सुथरा ये करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, अगर घर में छोटा मोटा मंदिर बना रखा है या पूरा स्थान बना रखा है, वहाँ हल्की सी कपूर की एक टिक्की रोज़ जलानी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मंदिर जाने को दिल नहीं करता। कपूर की टिक्की जलाओगे कई बार वो भी जलती नहीं है, लेकिन आपने जलानी है। धूप जलाने लगे टूट गई है तो वो धूप उसी वक्त घर से बाहर फेंक दो, वो धूप दोबारा नहीं जलानी है, उसको उठा के घर से बाहर फेंक देना है। फटाफट आपने क्या करना है, उसको कपूर की एक टिक्की रोज़ घर में जलानी शुरू कर देनी है, तकरीबन 21 डेज़ आपने ये करना है। तीसरी चीज़ जो करनी है, जो तीसरा जो अहम उपाय, कई बार क्या होता है कि बाज़ार से आपको इतनी बड़ी मोटी कैंडल मिल जाती है, बड़ा साइज़ की कैंडल जिसे कहते हो, जो कई बार वो इसमें से अच्छी सी फ्रेगनेंस कैंडल बोला जाता है उनको, वो मिल जाती हैं, रेड कलर की होनी चाहिए। अगर वो ना मिले तो कोई कम से कम 4 कैंडल्स आप रेड कलर की आप ले लो, अपने पूजा स्थान में ही जलानी है और कहीं नहीं जलानी, या आप ड्राइंग रूम में जला सकते हो। जब तक वो मेल्ट नहीं होती तब तक आप घर का कोई एक व्यक्ति उसके पास बैठे, जैसे वो पूरी मेल्ट हो जाती है तो उसका जो जितनी भी उसकी जो मोम है, जो उसका मेल्टिंग जो हो गई है, वो सारी घर से दूर फेंक के आनी है, घर के बाहर नहीं फेंकनी, घर से दूर फेंक के आनी है। चौथी चीज़ क्या करनी है कि हल्का सा नारियल लेना है, जैसे आप मंदिर में चढ़ाते हो पानी वाला नारियल, उसको आप रखना है, और जितने आपके बेडरूम्स हैं उन सब बेडरूम में एक एक नारियल आपने रखना है, और एक लॉबी में रखना है, एक किचन में रखना है। सारे नारियल्स को आपने तकरीबन जितने भी नारियल आपके पास हैं उनको रखिएगा, और एक दिन के लिए रखिएगा, 24 घंटे के लिए उस नारियल को रखना है। उसके बाद वो नारियल उठा के किसी चलते हुए पानी में उसको जलवा कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी घर की जो है रिमूव होने लगे। ये बड़े आसान से तरीके हैं, आप इसको कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ जो है ज़रूरत की, जो आप करने वाले हो, वो है कि आप अपने घर में नींबू के कुछ टुकड़े काट के, उसको आप नींबू के हल्के हल्के टुकड़े काट के आपने अपने बेडरूम में रख दीजिएगा। अपने जहाँ जहाँ आपके बेडरूम है, एक रात के लिए उनको फ्रेशनेस के लिए वहाँ रख दीजिए। या कोई आप मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जैसे वो जैसे कहते हैं रूम फ्रेशनर वगैरह, उससे बेटर ये है कि आप नेचुरल फॉर्म में यूज़ कीजिएगा लेमन को। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके बेडरूम में कहीं लुकिंग ग्लास या मिरर है तो उस मिरर को जान तो हटा दीजिएगा। उस मिरर में आपका बेड नज़र नहीं आना चाहिए। अगर मिरर है तो उस पर आप कोई कपड़ा डाल दीजिए, नहीं तो आपकी मियाँ बीवी में आपके बहुत ज़्यादा क्लेश होंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। उसको कवर करके रखिएगा। किचन में एक नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा आपको एक छोटा सा मैं आपको दे देता हूँ साइन क्या है। आपके घर के जितने सॉसपन्स हैं जिसके हैंडल वाले जो, या कुकर है या फ्राई पैन्स हैं या आपका तवा है, उसके सबके हैंडल टूटे होते हैं।
ये जो हैंडल से पकड़ते हो, ये हैंडल टूट जाते हैं, वो हैंडल आपने रिपेयर कराने हैं, या आप नए ले आओ या उनको रिपेयर करा दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ खासियत है आपके घर में नेगेटिविटी दूर करने की, आपके पानी के टैप्स जिसमें से पानी टिप 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 रिसता है, इमीडिएटली उसको रिमूव कीजिएगा, उसको ठीक कीजिएगा। पानी जैसे जैसे गिर रहा है तो उसका मतलब है नेगेटिविटी इज़ देयर। पानी के टैप्स को आपने बिल्कुल ठीक करना है, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जल जो है, जो अपना वाटर है, दैट इज़ द यूनिवर्सल एनर्जी। जल के बगैर जीवन नहीं है। ये क्या जो इसका मतलब है कि मैं यूनिवर्सल एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, और दूसरी नेगेटिव कोई एनर्जी ने मेरे घर की जो पॉजिटिविटी है उसको वेस्ट कर रही है, तो वो आपने रोकना है। उसके बाद आपने घर में दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर और रात को, आप कोई भी फ्रेगनेंस वाली अगरबत्ती का इस्तेमाल कीजिए। अगरबत्ती जो भी जब भी यूज़ करनी है, 2 आप कर सकते हो, सुबह, दोपहर और रात को, सूरज डूबने के बाद, और सुबह सूरज चढ़ने के बाद, और दोपहर जो पीक टाइम 2 बजे के करीब, जब खाना खाने का, इसको कर सकते हो। और उसके बाद कई लोग अगरबत्ती जलाने में परहेज़ करते हैं, उनके लिए वो धूप जला सकते हैं। कोई भी धूप बाज़ार से आजकल ड्राई धूप भी मिल जाती है, कोन बने होते हैं, उसका यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है? ये कम से कम आप 21 दिन या 40 दिन, सवा महीना आप इसको कीजिएगा। आपकी यकीन मानिए आपके घर बिल्कुल एकदम स्वच्छ बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये रूटीन में अगर रखोगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कले होने लग गई है, बिना मतलब आप झगड़ा हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, मियाँ बीवी में कलेश है, माँ बाप में है, फैमिली में है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको लानी है वो है रॉक साल्ट, जिसे पाकिस्तानी नमक भी बोलते हो या सेंधा नमक भी बोलते हो। बिल्कुल रेड कलर का होता है, इतना बड़ा साइज़ का। वो तकरीबन आपने एक ट्रांसपेरेंट बाउल में उनको रखना है आपने। और जहाँ बेडरूम्स हैं आपके, खासकर बेडरूम के सिरहाने की तरफ, या बेडरूम में किसी अलमारी में रख के उसको साल्ट को रखना है। और उसको हर वीकली तकरीबन, हाँ, कोई भी हफ्ते का एक दिन आप चूज़ कर लीजिए, जैसे संडे को ही आप साफ़ करना है, उसको धोना, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है जितनी नेगेटिविटी है, वो साल्ट जो है ऑब्जॉर्व करता है। उसको हर संडे के संडे आप धो दीजिएगा और उसको रखिएगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपके घर में जो नमक यूज़ करते हो आप, जितने लोग भी आप वाइट साल्ट, जो ये किसी भी कंपनी के आप साल्ट यूज़ करते हो, बंद कर दीजिए। अपने खाने में सेंधा नमक ले आइए। मैं गारंटी से कहता हूँ, एक तो आपको फिज़िकली हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी। यूज़ ओनली रॉक साल्ट, उसको पिसवा लीजिए या घर में ग्राइंड कर लीजिए, जो आपके काम आएगा। और बहुत सारे टिप्स हैं, वो हम फिर कभी आपके साथ। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको कभी भी लगता है कि ये सब चीज़ों से कुछ बेनिफिट्स नहीं हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट अस, हमारी साथ कांटेक्ट कीजिए। मेरी टीम और मैं आपके लिए सेवा में हैं। स्ट्रेंथ एंड सोल फाउंडेशन की टीम आपकी मदद करेगी। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। मैं और भी आपके लिए सॉल्यूशंस क्रिएट करूँगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑफ यू।